एक सरकारी स्कूल है, यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया करवाई जा रही है। वो बिहार में हुआ और कोलकाता में, बंगाल में हुआ। तो देखा गया कि बहुत सारे विदेशी लोग भी, बांग्लादेशी लोग भी भारत में जो है रह रहे हैं इलीगल रूप से। यहाँ की बीएलओ हैं नीरा देवी जी। हमारा दूसरा विधानसभा में कहीं था तो उसको फिर अब यहाँ है तो यहाँ भी हमको कराना पड़ेगा ना 2003 से। एसआईआर को लेकर के बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ, और मृत वाला है जो मृत हो गए हैं। बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि मरे हुए लोगों का भी डिटेल रह जाता है और फर्जी वोट पड़ जाता है। अब मृतक लोग भी नाम कट रहे होंगे। कुछ मिले हैं, करीब 40 के आसपास मिला है। जो गलत लोग को जो बन चुका है या गलत लोग है वो इससे बाहर हो जाएंगे। कितने लोग मृतक पाए गए, ऐसा अंदाजा कुछ? मृतक में अभी हम लोग एंट्री किए हैं, 20 मृतक है। मरे मृतक में अभी मान लिया कि जिंदा है उसको मार देंगे तो फिर तो हम तो फंस जाएंगे सर। कह रहे हमको हम तो जिंदा है, कैसे मार देंगे? जिस तरह आधार हमारा एक है तो वोट भी एक ही होनी चाहिए। तो क्या अगर कोई अवैध घुसपैठिया है या अवैध व्यक्ति है, वो किसी भी तरीके से इसमें फर्जीवाड़ा कर सकता है? अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, 2003 ही क्यों? नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण से। और अभी आपको बता दें कि अभी हम लोग आए हुए हैं, जारा टोला है ये, और यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया, एक सरकारी स्कूल है, यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया करवाई जा रही है। लोगों को फॉर्म दिया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है और वहाँ पर यहाँ पर आ रहे हैं लोग और यहाँ से फॉर्म लेकर के जा रहे हैं और अपना डिटेल भर के दे रहे हैं। तो बहुत सारी प्रक्रिया होती है, क्यों एसआईआर ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें तो अभी सब सरकार से लेकर के प्रशासन तक, स्थानीय प्रशासन, सब लोग बता रहा है। लेकिन हम कुछ और भी विषय जानेंगे कि जब आप यहाँ आएंगे तो क्या क्या होगा। हमारे साथ हैं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार। गौतम जी, तो यहाँ पर जैसे आप लोग जब बुलाते हैं तो क्या करते हैं, क्या क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग इन्यूमरेशन फॉर्म देते हैं और उसके बाद जो है जो वोटर्स हैं, तो दो तरह के वोटर्स हैं, 2003 में वोट किए थे और जो नहीं किए थे। तो जो नहीं किए थे उनका उनके माँ बाप के साथ ऐड करते हैं और जो किए थे उनको डायरेक्टली जो है उनका विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और सीरियल नंबर से 2003 वाला के हिसाब से उनका भरा जाता है। माने जो 2003 में 18 साल के होंगे जी, उनका तो आप उस वक्त का डिटेल ले रहे हैं, और जो उस वक्त नहीं होंगे उसमें उनके माता पिता का डिटेल ले रहे हैं। ये जरूरी है जी। ठीक है। तो अच्छा, ये क्यों इतना ज़रूरी है और क्या आवश्यकता पड़ गया ये सब चीज़? ऐसा अभी हम लोग का पिछला जो एसआईआर हुआ वो बिहार में हुआ और कोलकाता में, बंगाल में हुआ। तो देखा गया कि बहुत सारे विदेशी लोग भी, बांग्लादेशी लोग भी भारत में जो है रह रहे हैं इलीगल रूप से। तो उसके लिए जो है इस तरह की आवश्यकता पड़ी जी, कि भाई हमारे भारत के, सच में भारत के लोग कौन हैं, जेन्युइन हैं कि नहीं हैं, किसी फर्जी तरीके से। तो अभी तक ऐसा एक को दो को मिला है? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है यहाँ पर जी। अच्छा, यहाँ पे कितने सारे बूथ वाले लोग हैं? यहाँ पर 54 से लेकर के 57 बूथ तक के हैं। 4 बूथ के लोग यहाँ बैठे हैं जी। अच्छा, आपके बूथ में कितने लोग हैं? ये मतलब इस बूथ में टोटल? बूथ में 960 वोटर्स हैं 960 जी। इस बूथ में 55 बूथ में। 55 बूथ। अच्छा, ये 55 नंबर 55 नंबर है। 960 लोग हैं। और देखिए यहाँ पर एक ऐसा ही एक होता है, इसमें ये देखिए आपको दिख रहा होगा, विवरण दिया हुआ है इसमें सारा, और ये सारा चीज़ है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये किया हुआ है। यहाँ की बीएलओ हैं नीरा देवी जी, नंबर भी दिया हुआ है, सारा डिटेल। हमारे बीच में एक और भाई जी भी हैं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम ब्रजेश है, ब्रजेश कुमार सिंह। हाँ, क्या करने आए थे यहाँ? एसआईआर का फॉर्म भरने आए थे। वो मतलब हमारा दूसरा विधानसभा में कहीं था तो उसको फिर अब यहाँ है तो यहाँ भी हमको कराना पड़ेगा ना 2003 से। आपको कैसे सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ पे? बीओले मैम हमको फ़ोन की थी, नीरू देवी। अच्छा अच्छा। ये फ़ोन की थी हमको कि मतलब 2-3 बार फ़ोन किया। हम बाहर रहते हैं, थोड़ा दूसरा जगह थे, आउट ऑफ स्टेशन। तो घर में सारे लोगों का हो गया? हाँ, हो गया, जितने थे उतने का हो गया। उतने का करा लिए। हाँ, चलिए, तो सब चीज़ आसान तरीके से हो रहा है, कोई मुश्किल हो रही है? इसमें कोई ऐसा झमेला वाला बात ही नहीं। आइए, अपना फोटो और आधार लेकर के आइए। बाकी फॉर्म वगैरह तो मैम लोग बता ही देती हैं कि करना क्या है आपको। और 2003 के अगर आप वोटर हैं तो ऐसे भी कुछ? हाँ, 2003 के वोटर हैं तो आपको तो वहाँ विधानसभा का जो आपका वो नंबर है वो, और वहाँ सीरियल नंबर जो है वो उतना ही तो चाहिए होता है। यहाँ बहुत विशेष तो है नहीं, बहुत झमेला। एसआईआर को लेकर के बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि
कि ये लोगों को परेशान करने के लिए? भ्रमित होने का कोई बात ही नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो अपना नेशनलिटी है ना। आप यहाँ के हैं, आप बाहर के नहीं है, आपका 15 जगह नाम नहीं है, एक ही जगह नाम को इकट्ठा कर देने का काम है। जैसे पहले होता था कि यहाँ भी नाम है, वहाँ भी नाम है, वहाँ भी नाम है, 15 जगह नाम है अपना। हाँ, अब ये है कि आपका एक जगह नाम आ गया और आप अब भारत के वैध नागरिक रहेंगे। हाँ, वैध नागरिक तो पहले भी थे, जिनको डर था वो तो डर था ही, वो तो चले गए, और जिनको नहीं है वो तो पहले है तो है। हम लोग तो आज तो 2003 के, अब तो कंप्यूटर की जब से हुआ तब से का लिया जा रहा है। हमारे तो पहले से भी है, और लोग बहुत लोग हमारे पिताजी लोग बहुत पहले से हैं। तो ट्रेस तो मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर आप भारतीय नहीं हैं। जी धन्यवाद भाई जी। हम बीएलओ मैडम से बात करेंगे। कितने लोगों को अभी तक आ चुके हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम 650 ही आप दिन आए हैं। बाकी आप दिन को घर घर जाके जो नहीं मिल पा रहे हैं तो एक दूसरे से संपर्क करके उनका फॉर्म दिया जा रहा है, और नहीं मिल पा रहा है तो उसको अब्सेंट भी किया जा सकता है और शिफ्टेड भी किया जा सकता है। शिफ्टेड क्या हुआ? शिफ्टेड जैसे एक जगह से शिफ्टेड हो गए, हाँ, शिफ्ट हो गए, एक जगह से दूसरे जगह अगर शिफ्ट हो गए हैं तो उन लोग का हम लोग फॉर्म पूछ के और उसको हम लोग शिफ्टेड करते हैं। और अब्सेंट ये हुआ कि जो यहाँ बाहर चले गए काम करने के लिए, तो ये किसी के थ्रू अगर बोल दे कि हम मेरा फॉर्म लेके भर दीजिएगा तो उनका फिर अब्सेंट नहीं जाएगा। अब्सेंट नहीं। हाँ, और मृत वाला है जो मृत हो गए हैं तो उसका हाँ उसका गार्जियन से सिग्नेचर करवा के और मृत में डालते हैं। मृत में डालते हैं। हाँ। जैसा कहा जाता है ना, सरकार कहती है कि हाँ इतने लोग मर गए, अब उनका नाम कटना भी चाहिए। बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि मरे हुए लोगों का भी डिटेल रह जाता है और फर्जी वोट पड़ जाता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया थी। तो ये 55 नंबर बूथ है। और आते हैं इधर, भैया ये कौन सा बूथ हुआ? सर 56 यहाँ पर कितने लोग हैं? या 1356 वोटर, 1356 वोटर। क्षेत्र कौन कौन सा है ये? क्षेत्र जरा टोला हो गया, आपका विकास नगर हो गया, करमाली टोला तरफ भी कुछ है, करेली स्कूल की तरफ भी है, गौशाला गेट भी है। अभी तक कितना SIR फॉर्म? सर अभी सर 1000 के ऊपर हो चुका है। 1000 के ऊपर हो चुका है, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूट 1000 के ऊपर कर चुके हैं, और ऑनलाइन करीब आपका 600 प्लस है। अब मृतक लोग भी नाम कट रहे होंगे? कुछ मिले हैं, करीब 40 के आसपास मिला है ना। तो अभी उन लोग को साइड करके हम लोग रखे हैं कि वहाँ से ऊपर से जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा फिर आगे किया जाएगा। और वैध अवैध तो अभी नहीं पता चलेगा कि कौन वैध है कौन अवैध है, तो क्योंकि सब तो जांच। सर जो है वोटर जितना लिस्ट है अभी हम लोग उसको अलग अलग करके पार्ट में डिवाइडेड करके रख रहे हैं, फिर वो ऑफिस से फिर डिसाइड करेंगे। आप लोग ले लिए फॉर्म? हाँ, फॉर्म ले लिए, भरवा रहे हैं। फॉर्म भरवा रहे हैं। कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं। सपोर्ट हो रहा है? हाँ। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? अजय कुमार। अजय जी, क्या लग रहा है, फॉर्म भर दिए कि अभी लेने आए? तब करने आए भैया। लेने आए हैं। हाँ। SIR प्रक्रिया पे बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, चाहे सरकार के स्तर पे चाहे गलत लोगों के माध्यम से। ये सही हो रहा है गलत हो रहा है? एकदम सही हो रहा है भैया, और ये होना भी चाहिए। क्यों? इसलिए कि इससे पारदर्शिता भी आएगा, और जो गलत लोग को जो बन चुका है या गलत लोग है वो इससे बाहर हो जाएंगे। गलत लोग बाहर हो जाएंगे। जी, चलिए, आप सही हैं। धन्यवाद। चलिए, और देखिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? कर लिया आप लोग SIR? हाँ, हो गया। हो गया? कोई समस्या कोई परेशानी है? कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं है। SIR जो हो रहा है ये सही है? हाँ सही है, सरकार के द्वारा किया हुआ कोई भी काम गलत थोड़ी ना होता है। गलत नहीं होता है। बहुत लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो लोग जहाँ अच्छा ही है वहाँ बुराई भी है। जहाँ अच्छा ही है वहाँ बुराई भी है। चलिए, ये कौन सा बूथ है भैया? आप BLO मैडम? एक मिनट इधर आओ। 54 नंबर बूथ है ना? तो 54 नंबर बूथ में कितने लोग हैं कुल? कुल 1198। और कितने लोगों ने फॉर्म ले लिया अभी तक? फॉर्म 800 हो गया है। अच्छा, और कितने लोग मृतक पाए गए, ऐसा अंदाजा कुछ? मृतक में अभी हम लोग एंट्री किए हैं, 20 मृतक है, और अभी काम जारी है क्योंकि उनका नाम तो कट जाएगा अब? हाँ, 370 जो वोटर्स है अभी वो फॉर्म नहीं लेकर गए हैं, वो अभी क्लियर होना बाकी है। तो यहाँ पर भी है। तो ये भी बूथ है क्या? आप भी BLO हैं सर? वाह, क्या नाम है आपका? सुंदर कुमार राणा। सुंदर कुमार राणा जी, कितना लोग हैं आपके बूथ में? 942। 942। हाँ। कितने लोग मृतक पाए गए यहाँ पे? अभी तक तो 600 प्लस हो गया है। नहीं, मृतक मरे हुए। मृतक में अभी 20 माने स्थानांतरित और शिफ्टेड और मृत्यु, ये तीनों मिला हुआ। देखिए यहाँ ये सब
खोज रहे हैं, बता दो, एक मिनट। हाँ, दिखाइए। साथ एक मिनट दे रहा हूँ मैं। हाँ अच्छा, ये तो डेथ एक लिखा हुआ है। हाँ, ये यही कह रहे थे सर कि जो मिलते जाएगा, देखिए देख लीजिए सर, दिखाइए। देखिए, ये सर, ये जो है अभी लिख रहे हैं, हाँ। अब अंदाजित करेगा नहीं सर। मान लिया कि वो जिंदा है, उसको मार देंगे तो फिर तो हम तो फंस जाएंगे सर। कह रहे हैं हमको, हम तो जिंदे हैं, कैसे मार दिए? हाँ अच्छा, ये बताइए हमको हाँ बेटे, कि SIR क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है सर कि जैसे आपका वोट बहुत पहले जो लोग करते हैं, वहाँ जहाँ गया वहाँ वोट बना लिया सर, वोटर ID बना लिया। यहाँ से गया रांची, रांची बना लिया। वहाँ से दुमका गया, दुमका बना लिया। तो सर 2-3 जगह वोट हो गया सर। तो उससे क्या होगा कि ये तो मैंने क्या बोलते हैं, वोट जो क्या बोलते हैं उसको, अनलीगल जो आप काम कर रहे हैं, अवैध हो गया। अवैध जो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वोट एक होना चाहिए सर। जिस तरह आधार हमारा एक है तो वोट भी एक ही होनी चाहिए। एक सवाल है मन में, जैसे कि बहुत सारे वैध अवैध, एक तो मृत्यु हो गई तो वो तो चलिए चले गए। बहुत बार ऐसा भी आरोप लगता है कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए कहीं कहीं बसे हुए हैं, तो इसको लेकर के भी SIR हो रहा है। तो क्या अगर कोई अवैध घुसपैठिया है या अवैध व्यक्ति है, वो किसी भी तरीके से इसमें फर्जीवाड़ा कर सकता है? अब तो खैर नहीं हो सर। 2003 में उनका पूरा बायोडाटा मांगा जाएगा सर, उसका फैमिली का बायोडाटा मांगा जाएगा। 2003 हाँ, तो उसका निकलेगा ही नहीं। और निकल गया तो हो सकता है, लेकिन बट निकलेगा तो 2003 से पहले आया होगा घुसपैठिया उसका? नहीं सर, तो मुश्किल है उसका, बहुत ऊपर तक खोजाइया होता है सर। नहीं होगा सर, नहीं होगा। नहीं। अगल बगल बोलेगा ना सर ये घुसा हुआ था, तो फिर कार्रवाई होगा सर, वो तो कार्रवाई होगा सर। जो जैसे बांग्लादेश के आएंगे सर, वो तो पकड़ा ही जाएगा। जैसे अभी देखिए सर, कलकत्ता में हुआ, SIR हुआ, बिहार में हुआ सर, अभी आपका ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है सर, तो पकड़ा रहा है सर, तो जा रहा है सर, नहीं दे पाएगा, नाम कट रहा है। डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगा सर। हमको तो पूर्ण विश्वास है। जो यहाँ लोग रहता था वो तो दे नहीं पाया सर, लेकिन दिस दैट करके हम लोग। अच्छा, ऐसा है, जो यहाँ के निवासी हैं, ऐसा कोई कागज है जो वो लोग अक्सर नहीं दे पा रहे नहीं हैं? दे पाता, बहुत। कौन सा ऐसा कागज है? जैसे हम लोग 6 ऑप्शन सरकार दिए सर। देखिए, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन में नहीं होगा तो सर यहाँ पर दिया हुआ दिखाते हैं, 1 मिनट यहाँ दिखा रहे हैं सर, लेकिन लीजिए ये जो है सर, यहाँ जो 11 ऑप्शन है सर, देखिए ये पूरा देखिए, ये देख लीजिए सर, 11 ऑप्शन दिया हुआ है कि 1987 से पहले जो है आपका सरकार स्थानीय प्राधिकरण, डाकघर, बैंक, LIC वगैरह जो किया हुआ है, तो उससे भी आपका हो जाएगा। 1987 से पहले सर, हाँ, उसका हो जाएगा सर। तो ये सारी चीजें अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, और अवैध लोगों के पास ये नहीं होगा। नहीं होगा सर, 100% नहीं होगा सर। 1987 से पहले तो होगा ही नहीं सर। चलिए, तो ये थे BLO साहब, बूथ नंबर 57 बूथ नंबर 57 से। तो इसी तरीके से हर जगह SIR की प्रक्रिया की जा रही है, बड़े पारदर्शी तरीके से भी हो रही है। पड़ाव में है सर, अंतिम पड़ाव में। अंतिम पड़ाव में। तो अब जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग SIR करने नहीं आए हैं या नहीं गए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको फिर घर घर देखेंगे एक बार। नहीं, कहना क्या चाहेंगे? उनको आना चाहिए, आना चाहिए सर। अब नहीं आएगा फिर हम लोग जाएंगे एक बार घर में, सर्वे करें, पूरा देखेंगे सर। अच्छा, उसके बाद नहीं मिलेगा तो सबको शिफ्टेड करेंगे सर, एब्सेंट करेंगे सर। तो ये क्या नाम बताए थे आप? सुंदर कुमार राणा। सुंदर कुमार राणा जी ने बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे अवैध लोगों की पहचान हो रही है, मृतकों की पहचान हो रही है। और दूसरी बात, SIR करवाना बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और अगर आपका 2003 में 18 वर्ष नहीं हुआ था, अपने माता पिता का डिटेल लेकर के आएँ, लेकिन करवाएं ज़रूर, नहीं तो भविष्य में किसी न किसी रूप में परेशानी हो सकती है। सर क्या बोले? हाँ, क्या बोले? ये मेरा है डिटेल, या वो खुद 2003 में SIR में इनरोल थे, ठीक है, या तो फिर उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, ये कोई 6 आदमी का जो सीरियल नंबर है, जो भाग संख्या है, वो चीज़ इस फॉर्म में डलता है। अच्छा, ठीक है। अगर किसी का नहीं है, कोई कारण से नहीं मिल रहा है, तो 11 तरीके का डॉक्यूमेंट है। अगले महीना उनको एक नोटिस मिलेगा, उसमें आधार के साथ ये 11 तरीके का डॉक्यूमेंट उनको देना होगा, और फिर वो उनका प्रूफ हो जाएगा। किसी सवाल मेरे मन में है, आदमी डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही, और इसमें ज़्यादातर वो शिफ्टेड या कोई डेथ कर गए है या मल्टीपल वोटर है, उनका इसमें चिन्हित हो रहा है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, 2003 ही क्यों? 2003 में लास्ट SIR हुआ था। फ्यूचर में आज अभी 2026 में हो रहा है, फ्यूचर में ये 15-20 साल बाद ये होगा। एक प्रोविज़न है
कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस तरीके का SIR होते रहना चाहिए, जिससे हम लोग को सही नागरिकता कितना है उसका पता चल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि SIR क्यों ज़रूरी है और SIR करने का लाभ क्या मिलता है। सभी नागरिकों से निवेदन है, जो भी ये वीडियो जहाँ तक भी देख रहे हैं, अपना अपना SIR में, इस SIR के इस अभियान में हिस्सा जरूर लें और अपने आप को भारत की नागरिकता के तौर पर भी घोषित करें कि हाँ आप नागरिक हैं। अवैध हैं तो उनका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनको तो कोई नागरिकता मिलेगी नहीं। जो मर गए हैं उनका भी नाम कटवा दें। ये सारी चीज़ें हैं SIR के अंतर्गत। कैसी लगी रिपोर्ट जरूर बताइएगा। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज।